दिक्कत नहीं फिर लग रहा है गलत जवाब में दिक्कत होती है फिर लगाउन करेंगे चलिए बोला जी तुम लोग मास्क लगा के कल से आओ सभी लोग तो चलो तबाही क्या अब समय चला छोड़ के 8 बजे शांत रहिए, बात नहीं करेंगे। यहाँ देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, ठंडक सब भग जाएगी। बताया गया जो है, यहाँ देखिए, इधर जो है बोर्ड पर इतने भैया बहन बैठे हो, ठंडक जो है कि पैर का जो तलवा है उससे प्रवेश करता है, कान से, नाक से जो है, समझ रहे हैं? इसको ढक कर रखिए। जैसे सर को ओपन रखे हो, टोपी का यूज करिए। टोपी से बहुत रामबाण आपको लाभ मिलता है। टोपी कान को भी पैक करेगा, सर को भी, ठीक है? अब बहुत आनंद मिलेगा आपको। तो कल से आप टोपी का यूज करिए सभी लोग। इतने भैया बहन है, टोपी का यूज करो, ठीक है? टोपी यूज करेंगे बहुत लाभ मिलेगा आपको। सर में दर्द नहीं होगा। यहाँ देखो, ठंडक कैसे पता लगेगा कि आपको पता चलेगा कि ठंडक लग गया। ठंडक के दिनों में जब सर में दर्द हो, सर में दर्द शुरू हुआ ना, समझो कि ठंडा लगा है। क्या लगा है? टोपी एगो से काम चलता था। एक टोपी लगा, एक हेलमेट है, दूरी लंबी है इसलिए। इधर देखिए, सीधा बैठो, सीधा बैठो। जितने भैया बहन सब सीधा बैठो, नगन से बनाओ पैर से, मालूम है ना? सवाल ले जाते हैं पीछे। आपको जो है कल बता रहे थे फिटिंग रिएक्शन, क्या बता रहे थे? ठीक है, जो बताए थे आपको जो है, इधर देखो जी, सीधा बैठो, BSF वाले सीधा बैठो। बताया गया कि जब जो है क्लोरोबेंजीन के 2 अणु, क्या बात करते हो जी? जब क्लोरोबेंजीन के 2 अणु सोडियम के साथ क्रिया कर रहा था, तो उसमें सोडियम क्लोराइड बाहर निकल रहा था और डाइफेनिल बन रहा था। क्या बन रहा था? बेंजीन के 2 रिंग जो है आपस में जुड़ रहे थे, आपस में उसको बोल रहे थे डाइफेनिल। क्या बोल रहे थे? 6,6,6 को बोलते हैं फेनिल। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? फिर बात समझिए, जो कल फिटिंग रिएक्शन लिखवाए थे, बहुत याद करने की बात नहीं है। दिमाग में याद कर लेंगे तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, ठीक है? ऐसे तो रटी हुई चीज भूल जाती है। जब क्लोरोबेंजीन के 2 अणु सोडियम धातु से क्रिया करा रहे थे, है ना, तो क्या बन रहा था? सोडियम क्लोराइड बाहर हो रहा था और बेंजीन की रिंग के दोनों रिंग्स आपस में मिल रही थी, जिसको बोलते हैं डाइफेनिल। क्या बोल रहे थे? वो हमारा फिटिंग अप क्रिया था। एक रिएक्शन और लिखवाएंगे ब्रूटस अप क्रिया। क्या लिखवाएंगे? ब्रूटस वैज्ञानिक है, ब्रूटस अप क्रिया। वो ब्रूटस क्या है? वैज्ञानिक है, उसी के नाम पर अब क्रिया पड़ गई है। वैज्ञानिकों के नाम पर जो भी रिएक्शन पड़ रहा है, वो समझो कि अपने आप में फेमस है। क्या है? वैज्ञानिकों के नाम पे जो रिएक्शन पड़ जाता है, वो जानो कि आपस में क्या, आप अपने आप में क्या है? फेमस है। जो बोर्ड परीक्षा में पूछता रहता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यही लास्ट रिएक्शन है, इसके बाद हम चलेंगे अगला यूनिट में। कोई दिक्कत? आइए लिखते हैं बेहतरीन हेडिंग। हेडिंग है ब्रूटस अप क्रिया। तो रुके ही है ना जी।
चल नहीं रहा है जी, चल रहा है। चल नहीं रहा है जी। तो बुखार हुआ है, बात नहीं करेंगे। भैया इधर देखिए, इधर देखिए, बोर्ड पर देखिए, बताएगा तो जो ब्रूटस वैज्ञानिक है, ब्रूटस क्या है? ब्रूटस वैज्ञानिक है, जो पूछता है टिप्पणी पूछता है, क्या पूछता है? राइट साइड लो, राइट साइड लो, टिप्पणी लिखना है। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा बात को समझेंगे, ठीक है। बताने वाला बता दिया जो है कि जब हमारी जो है कि क्लोरोबेंजीन, ऑलरेडी पहले से मालूम है आपको, क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराते हैं सोडियम धातु के साथ, क्या किसी के साथ कराते हैं, और लेते हैं मेथिल क्लोराइड, क्या लेते हैं? बात को समझिए, बात को समझिए। बताएगा कि रिएक्शन होता है, क्लोरोबेंजीन की क्रिया होती है सोडियम धातु के साथ और मिलाते हैं मेथिल क्लोराइड, क्या मिलाते हैं? और समझा रही है ना। और उसमें मिलाते हैं शुष्क ईथर, क्या मिलाते हैं? जो काम करता है उत्प्रेरक का, काम करता है उत्प्रेरक। क्या होते हैं? अब क्रिया की दर को घटाते या बढ़ाते हैं, तो जो बढ़ाते हैं उसको बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, जो घटाते हैं उसको बोलते हैं नेगेटिव ऋणात्मक उत्प्रेरक, ठीक है। बात समझ आ रही है ना। तो बनता क्या है, हमारा बन जाता है टालवीन, क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड के अणु बाहर हो जाते हैं। सोडियम क्लोराइड के अणु क्या होते हैं? आइए देखते हैं कैसा, आइए देखते हैं, दिख रहा है जैसे, देखो बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर कोई दिक्कत यहाँ देखिए। बताया क्या जो है, रिएक्शन को दिमाग में जो है कि जब बसा लेंगे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। क्लोरोबेंजीन ये हमारा क्या है, और बनाने से अभ्यास हो जाता है, बनाने से क्या होता है, ये हमारा हो गया क्लोरोबेंजीन, क्या हो गया? इधर देखिए बोर्ड पर, दाहिने बाएं देखेंगे सब जीरो हो जाएगा। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, नाम क्या है? कोई दिक्कत? क्रिया कराएंगे सोडियम धातु के साथ, ये क्या है? सोडियम है, ठीक है। सोडियम धातु है। धातु किसे कहते हैं, बोलो जल्दी, धातु किसे कहते हैं?
वही पुरानी बात है यार। जो इलेक्ट्रॉन इजीली दे करके धनात्मक में अपने को क्या करता है, धनात्मक आयन बना देता है, धनात्मक में बदल जाता है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, उसको बोलते हैं धातु। जिसमें लेने की प्रवृत्ति होती है उसको बोलते हैं अधातु। क्या बोलते हैं? ये सब छोटी छोटी बातें मिडिल वाली है ना। अब क्रिया कराएंगे। देखो आपको मालूम है इसको बोलते हैं मेथिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? लेकिन हम इसको लिख रहे हैं उलाट करके, ठीक है, ऐसे लिख रहे हैं। तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? बोर्ड पर तक ये उतारने वाले भी उतार रहे हो क्या जी? दिमाग में कब उतारेगा? मेथिल क्लोराइड को हम लिख दे रहे हैं ऐसे घुमा के, सीएल को पहले मेथिल को बाद में, ठीक है। नाम क्या नाम है? मेथिल क्लोराइड। नाम क्या है? कोई दिक्कत? अब बाबूजी बात को समझिए। मिलाते हैं शुष्क ईथर। क्या मिलाते हैं? कोई दिक्कत? ये काम करता है जानते हो क्या? उत्प्रेरक का काम करता है। किसका? देखो घटना क्या घटेगी, ठीक है। घटना देखो क्या घटेगी। देखो ये घटना घटेगी, देख रहे हो? कोई दिक्कत? तो देखिए इसको क्या करिए, इसको प्लस कर दीजिए या NaCl। क्या हो जाएगा? बात को समझिए, बात को कैसे रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर Cl दो हो गया ना, यहाँ पर Cl के 2 धरती पर दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसको बड़ा क्वेश्चन को बंद कर दीजिए या 2 से गुणा कर दीजिए। ये Cl 2 हो गया, Cl 2 हो गया, ये Na भी 2 हो गया ना। Cl को 2 किए दुगुना ये Na भी हो गया, तो गुणा कर दो यहाँ भी, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर Cl इसके ऊपर आ जाएगा हमारा मेथिल। क्या आ जाएगा? आकर लग जाएगा, ठीक है। ये हमारा साइड प्रोडक्ट है जिसको कहते हैं सह उत्पाद। क्या बोलते हैं? सह उत्पाद। ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ पर लग गया CH3। क्या लग गया? इसी में जानते हो क्या कहते हैं? टॉलुइन। क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? हिंदी आपको लिखने में क्या दिक्कत है? लिखवा देंगे, लिख लोगे? देखो कैसे लिखोगे, देखो तरह धूप देखो इसका। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम धातु तथा मेथिल क्लोराइड के साथ शुष्क ईथर उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो मुख्य उत्पाद के रूप में टॉलुइन प्राप्त होता है और साथ में सह उत्पाद सोडियम क्लोराइड बाहर आता है। यही इसकी हिंदी हो गई। क्या हिंदी करना है? किताबों में जैसे लिखा हो थोड़ा तुमको लिखना है। रिएक्शन को हिंदी में बदल दो, उसकी हिंदी हो गई। ये देखिए किताब में जो कैसे कैसे लिखे हैं सब दाहिने बाएं करके छोड़ दो। किताब जो है कोई भी रिएक्शन ले लीजिए, रिएक्शन को हिंदी में लिख दोगे ना, उसकी हिंदी पूरा हो गई। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत? उतारिए हिंदी लिखवाए तो मैं बोल रहा हूँ वही हिंदी है। ये तुम्हारा होमवर्क है, क्या दिक्कत है? इसकी हिंदी क्या है? हिंदी जो है होमवर्क है तुम्हारा। HW हिंदी फिर समझ लीजिए, क्या दिक्कत है? उसको 9 तक समझिए, क्या दिक्कत है? हम निकल जाएंगे। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम धातु तथा मेथिल क्लोराइड है ना के साथ शुष्क ईथर उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो मुख्य उत्पाद के रूप में टॉलुइन प्राप्त होता है और साथ में सोडियम क्लोराइड बाहर आता है। क्या होता है? खत्म हो गया। नाम इसका लिख दे, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जानते हो क्या है? नमक है। क्या है? कोई दिक्कत? बोलो बोलो मत जी, अरे बात मत करिए। अभी एक रिएक्शन है उल्मान अभिक्रिया। उल्मान, अरे उल्मान नहीं थे मुसलमान। उल्मान नाम है वैज्ञानिक का, जो भी रहे वो बहुत अच्छा रिएक्शन है। उसके बाद हिल जाएंगे अल्कोहल में। इतना बढ़िया रिएक्शन है ना कि छोड़ने की इच्छा नहीं कर रही है, फिर भी कुछ काट कर दे रहे हैं, ठीक है। उल्मान रिएक्शन क्या है, अगला पढ़ाएंगे आपको। उल्मान रिएक्शन क्या है, बात समझ लीजिए, बात को समझ लीजिए। इसी का छोटा भाई है, पिंटुआ है, तो सिंटुआ आप बताएंगे। बताएगा जो है कि जब क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेते हैं, ठीक है, और जो है कि कापर धातु जो है कि नली रहती है उसमें कराते हैं प्रवाहित, बंद नली में कराते हैं प्रवाहित कराते हैं, थोड़ा गर्म कर देंगे, ठीक ना, तो बना देगा डाइफेनिल। क्या बना देगा? और कापर क्लोराइड को बाहर कर देगा। यही उल्मान साहब ने बताया था। और इसमें नीचे थोड़ा जोड़ देना ना, इस अभिक्रिया को बुटस ने बताया था, इसीलिए इसी के नाम पर पड़ गया है बुटस अभिक्रिया, ठीक है।
पेपर में बहुत पूछता इम्पोर्टेंट है। तो लिख दिया गया है IMP, है हर साल आवेला। दिखाया है। बाईस वाला रिमान अभिक्रिया का अभी आएगा उन्मान अभिक्रिया। हाँ। उन्मान उसमें तो चर्चा कर रहे थे। उसमें क्या है कि एक ही एगो दूगो मत सबको बात समझ आ रही है ना? शाम को माइंड फ्रेश करने के बाद एक बार दोहरा लेंगे तो जिंदगी भर के लिए नहीं भूलोगे, ठीक है? 6 से ना पढ़ रहे हैं ना? 6 से ना पढ़िए। आपका डेट फिक्स हो गया है, कार्ड छप रहा है। डेट फिक्स हो गया आपका, कार्ड भी छप रहा है, मालूम है कि नहीं? अब जिस दिन आएगा देखना। रात करने का तुम्हारा इंटर का पेपर छप रहा है जी, तुम्हारा कार्ड छप रहा है येलो इन कलर। डेट फिक्स हो गई, बात तैयारी करा होगा बजे में। अप्रैल मान के चलिएगा। इस साल पर पेपर अप्रैल, मार्च लास्ट, अप्रैल के फर्स्ट वीक से शुरू होगा। कोरोना की वजह से थोड़ा टाइम बढ़ गया, ठीक है? फरवरी में नहीं होगा। आपका प्रैक्टिकल की परीक्षा मार्च में होगा। प्रैक्टिकल इस साल मार्च में होगा और मार्च लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका बोर्ड एग्जाम होगा। समय बढ़ गया। ये हो गया जी, जल्दी उतारिए, समय नहीं है ना? हो गया तो अगला हेडिंग लिखिए। जल्दी जल्दी लिखो, कितना आसान है। लिखा गया क्लोरोबेंजीन है, सोडियम है, मेथिल क्लोराइड है और टालुइन है और क्या है, सोडियम क्लोराइड। हो गया ना? भाई जल्दी करिए, लिखने में लेट कर देंगे तो समस्या हो जाएगी। आसान है, फर्स्ट उतार लीजिए, क्या दिक्कत है ना? कोई दिक्कत? अगला हेडिंग लिखिए, बहुत बेहतरीन हेडिंग। अगला हेडिंग लिखेंगे, बात नहीं करेंगे। ये भी IMP है, ये भी इम्पोर्टेंट है जी बाबू जी। बात नहीं करेंगे। उन्मान रिएक्शन क्या है, उसकी हिंदी लिखिएगा तो मुझे लिख दीजिएगा कि इस क्रिया को ब्रूटस ने बताया था, इसीलिए इस क्रिया का नाम ब्रूटस क्रिया भी पड़ गया, ठीक है? जो लिखिएगा, ठीक है? तो वही बात इसमें जोड़ दीजिएगा नीचे रिएक्शन के बाद। आइए देखते हैं बोर्ड पर कैसे। बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर बताया गया जो है कि जब क्लोरोबेंजीन का लेते हैं 2 अणु, का लेते हैं क्लोरोबेंजीन, क्लोरो, ठीक है? क्रिया कराते हैं कापर धातु के साथ, कापर धातु के। कोई दिक्कत? बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर देख रहे हैं ना? और ये रिएक्शन हो रहा है जो है बंद नली में, बंद कापर धातु की बंद नली है, उसी में ये इसको मिलाए हैं, ठीक है? क्लोरोबेंजीन से, अथवा हीट कर दिए। क्या कर दिए हैं? बात को समझिए। बोर्ड पर देखिए, कहीं कहीं लिखा गया है तीर के नीचे 470 केल्विन, 800 केल्विन, 600 केल्विन, 405, ऐसा कोई लिखा टेम्परेचर ना। टेम्परेचर अगर याद नहीं रहता है ना तो डेल्टा बना दीजिए। डेल्टा बना देंगे तभी काम चल जाएगा, तभी काम चल जाएगा, ठीक है? और क्या होगा, देखो घटना क्या घटेगी। ये दोनों समझी जाकर मिल जाएंगे आपस में, अरे तो क्या होगा, भोजपुरी का वर्ड है तो बना देगा हमारा CuCl, कापर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर Cl 2 है तो 2 से गुणा कर दीजिए, है ना? कापर भी 2 हो गया, 2 से गुणा कर दीजिए। तो हमारा इस तरफ से बना रहा है, क्या बनाएगा? डाइफेनिल। क्या बना देगा? डाइफेनिल। दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है? इसका नाम हो जाएगा डाइफेनिल। डाई, कोई दिक्कत? यही इसकी हिंदी हो गई। हिंदी क्या हो जाएगी? जब क्लोरोबेंजीन, ये भी क्लोरोबेंजीन है, ये भी क्या है? क्लोरोबेंजीन। तो क्या लिखेंगे, जब क्लोरोबेंजीन के 2 अणु
कॉपर धातु के साथ, है ना, या कॉपर धातु की नली में प्रवाहित कराते हैं और थोड़ा सा गर्म कर देते हैं तो क्या बनता है? मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है डाइफेनिल बनता है और सह उत्पाद के रूप में कॉपर क्लोराइड जो बाहर निकल जाता है। ठीक ना? इस अभिक्रिया को जो है उल्मान साहब ने बताए थे, इन्हीं के नाम पर पड़ गया उल्मान अभिक्रिया। कोई दिक्कत? हिंदी लिख लेंगे ना? तुम तो वही ना बोलेंगे जी। दिमाग कहाँ रखी हो? यहाँ नहीं तुम्हारा। देख दियो छोला की दुकान में। जब क्लोरोबेंजीन के दो अणु कॉपर धातु की बंद नली में रिएक्शन कराते हैं, है ना, थोड़ा गर्म कर देते हैं तो बन जाता है मुख्य उत्पाद के रूप में डाइफेनिल और सह उत्पाद के रूप में कॉपर क्लोराइड बाहर आता है। अरे नहीं बोले हैं जी, हिंदी तो बोल रहे हैं, दो बार बोले हैं जी। यहाँ देखो, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कॉपर धातु के साथ, है ना, बंद नली में क्या कराते हैं? प्रवाहित कराते हैं और थोड़ा गर्म कर देते हैं तो मुख्य उत्पाद के रूप में डाइफेनिल और, ठीक ना, और सह उत्पाद या साथ में कॉपर क्लोराइड बाहर आता है। इस अभिक्रिया को उल्मान ने बताया था, इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या पड़ गया? उल्मान अभिक्रिया पड़ गया। बहुत हिंदी रटी है मत, उसी को चेंज कर दीजिए हिंदी में। इट इज इजी मेथड टू राइट द रिएक्शन आर इंट्रोडक्शन। उसका परिचय रिएक्शन को समझ गए तो हिंदी को लिख दीजिए, क्या दिक्कत है? उसी को बदल दो हिंदी में, आपकी बहुत बेहतरीन हिंदी हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत? अभी आपको एक रिएक्शन दे रहा है, करके दिखाइए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। जी जी सर जी, रहने दो, देंगे तो ज्यादा दिक्कत रहेगी। बोलिए सर जी। बोले थे, हाँ बोलिए। देख लो क्या दिक्कत है। एक अभिक्रिया कराइए जो है क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया करा दो हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनेगा बताइए? क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अगर आप कराएंगे हाइड्रोजन के साथ तो क्या बनेगा? बना के दिखाइए। निकलेगा तो क्या बनेगा? मुख्य उत्पाद तो कुछ बनेगा ना, वो तो सह उत्पाद होगा। जो बोल रहे हो, अच्छा बोल रहे हो। मुख्य उत्पाद क्या होगा? हेलो बेंजीन। हेलो कहाँ से बनेगा जी? तो रहेगा ही। देखिए आसान है, आप बनाने का प्रयास करिए। बात को समझिए। अगर जो है यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, क्या है? क्लोरोबेंजीन क्या है? क्रिया करा रहे हो हाइड्रोजन से। किसे करा रहे हो? हाइड्रोजन से, ठीक ना? तो क्या होगा? देखो यहाँ पर, यहाँ बांड टूटेगा। बांड क्या होगा? एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, तो अगला हमारा बन जाएगा क्या? यहाँ पर एक एच आ रहा है ना, एच लिखो चाहे मत लिखो, एच बार हो गया। यहाँ तो एच यहाँ पर आ गया, हमारे सी से एच लग गया है, तो हर सी से एच लगा है। ये हो गया बेंजीन। क्या हो गया? क्या मालूम है? तो हमारी बनेगी बेंजीन। क्या बनेगी? अरे इस कोने पर एक एच आएगी ना, हर कोने पर कार्बन से एच लगा हुआ पहले से, और वहाँ पर एच क्यों आया है? सीएल जाने से, सीएल के जाने से। बोलिए, बोलो। नहीं, हेलोबेंजीन नहीं कर सकते। क्लोरोबेंजीन इसको कहोगे ना, इसको क्लोरोबेंजीन बोलोगे। इसमें बेंजीन में कहीं हेलो लगा है? कुछ नहीं लगा है। हेलो लगाओगे तब ना हेलो कह रहा है लड़का। क्या इसको क्लोरोबेंजीन कह सकते हैं तो इसको हेलोबेंजीन क्यों नहीं कह सकते हैं? इसमें इसलिए नहीं कह सकते हैं कि इसमें हेलो माने हेलो माने हाइड्रोजन कहीं लगा है? कहाँ लगा है? तो ओनली बेंजीन है। जब बेंजीन में हेलो लगाओगे तो एक हाइड्रोजन गायब होगा। ठीक है, यहाँ पर लगा दोगे बी यार तो ब्रोमो बेंजीन आई तो लगल बा, तब कहाँ से हेलो बोलोगे? हेलो रहेगा तब ना हेलो बोलोगे जी, बिना हेलो का हेलो बोलो।
बात को समझिए, बात को आइए पेश करते हैं जो है जिसका बेसब्री से आपका इंतजार था। ठीक है, हेडिंग लिखो जो अब यूनिट अगला जो है, अब पता ना यूनिट क्या है। एक यूनिट तो पढ़ लिए, अगला यूनिट लिखिए। ठीक है, इसका नाम एक यूनिट तो पढ़ लिया, अगला यूनिट है एल्कोहल। हेडिंग लिखो एल्कोहल फिनाल ईथर। अगला यूनिट है, क्या है अगला यूनिट है? ठीक है, एल्कोहल फिनाल ईथर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर। ठीक है, एल्कोहल फिनाल ईथर, एल्कोहल फिनाल ईथर। कोई दिक्कत? ईथर कोई दिक्कत? अब बात को समझिए। अब आपको इसमें तीनों में से एक एक पढ़ना है, मतलब तीनों को पढ़ना है। अब लिखेंगे पहली हेडिंग, क्या लिखेंगे? अगला हमारा है, बात को समझिए, बोर्ड पर देखिए भैया, बोर्ड पर देखो। पहला आपको पढ़ना है एल्कोहल। क्या पढ़ना है? एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल का जो अनुलग्न होता है ये होता है आल। क्या होता है? ठीक है, कोई दिक्कत? अब थोड़ा बेस थोड़ा पढ़ लीजिए। एल्कोहल का यहाँ देखो, बोर्ड पर देखिए भैया, वहाँ जितने लोग बैठे हो, एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल किसे कहते हैं? एल्कोहल का समान सूत्र होता है आर सिंगल बॉन्ड OH। आर सिंगल बॉन्ड OH। देखिए आर सिंगल बॉन्ड OH सूत्र वाली होगी, कोई एल्कोहल का समझ आता है। जहाँ पर आर हमारा क्या है? एल्किल है। आर हमारा क्या है? एल्किल है। अगर आर के जगह पर हम ले लेते हैं मेथिल, है ना, और OH को लगा देंगे तो हो जाएगा हमारा, जानते हो क्या नाम? क्या हो जाएगा इसका? मेथिल एल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा? मेथिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पर आर के जगह पर ले लेते हैं एथिल और OH लगा दो तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल। वैसे ही प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल होता चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो समझने की बात है। अब आपको सिलेबस में पढ़ना है इसका नामकरण। क्या पढ़ना है? तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बोलो, नोमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं? ठीक है, बात को समझिए, बात को। आई एल्कोहल का आई UPSC नाम लिखते समय संगत एल्केन में से ई को हटाते हैं और आल को लगाते हैं। आल को तो क्या पकड़ रहे हो? नंबरिंग उस सिरे से करेंगे जिस सिरे से OH ग्रुप नजदीक पड़ता है। क्या पड़ता है? कार्बन की लंबी चेन होगी, कहीं OH लगा होगा। OH देखा गया, कहीं भी OH लगा होगा, साइड में लग सकता है, बीच में लग सकता है, किनारे में लग सकता है। ठीक है, तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से OH ग्रुप क्या पड़ता है, उस कार्बन को फर्स्ट रख देंगे। उस कार्बन को क्या करेंगे? देखा गया है कि आई UPSC नाम लिखते समय संगत एल्केन में से ई को हटाते हैं। ई को संगत एल्केन माने ALK या ई एल्केन है ना, माइनस इसमें से ई को हटाएंगे और प्लस आल को लगाएंगे, इसका हो जाएगा एल्केनाल। क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? अब संगत एल्केन बोल रहा है, ये कैसे पकड़ोगे? कार्बन से पकड़ेंगे, कार्बन से पकड़ेंगे, कार्बन से पकड़ेंगे। ठीक है, जैसे कार्बन 5 है तो कार्बन 5 है तो क्या होगा जी? पेंटेन होगा। क्या होगा? पेंटेन हो गया ना। कार्बन 5 है तो पेंटेन हो गया ना। कार्बन 5 है तो संगत एल्केन क्या होगा? पेंटेन होगा। इसमें से ई को हटा देंगे और आल को लगा देंगे तो हो जाएगा पेंटेनॉल। क्या हो जाएगा? तो भैया मन मेरी बात समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत? 11 पढ़े थे ना? तेरी पकड़ने में देरी कर दे रहे हो। तो एल्कोहल लिखिए हेडिंग। हेडिंग क्या लिखेंगे? एल्कोहल। एल्कोहल लिखिए हेडिंग। एल्कोहल लिख करके आप कोर्स में लिख दीजिए, अनुलग्न लिख करके लिख दीजिए आल। OL आल हिंदी में लिख दो चाहे अंग्रेजी में लिख दो। क्या करिए? हेडिंग बाबूजी। बता रहे हैं, नहीं आ रहा तुरंत पूछ लीजिए। एल्कोहल हो गया। एल्कोहल का अनुलग्न क्या होता है? आल। क्या होता है? अब लिखेंगे लाइन छोड़ के नीचे। ठीक है,
लिखेंगे नीचे आर सिंगल बॉन्ड OH लिख करके या इसको बक्से में बंद करिए। नीचे लिखो परिभाषा के रूप में आर सिंगल बॉन्ड OH, आर सिंगल बॉन्ड OH सूत्र वाले यौगिक को सूत्र वाले यौगिक को एल्कोहल कहा जाता है। एल्कोहल कहा जाता है। एल्कोहल कहा जाता है। लाइन छोड़ के लिखिए नीचे यदि किसी यौगिक में OH समूह की संख्या, OH माने हाइड्रॉक्सिल समूह, OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रॉक्सिल ग्रुप बोलो चाहे समूह बोलो, ठीक है। तो आप हिंदी में क्या लिखे हैं? और OH लिखिएगा तो यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा दीजिएगा, इसलिए कि कहीं किसी से एल्किल से जुड़ेगा इसी बॉन्ड से। क्या बोले हैं हम? शुरू से बोलिए। यदि किसी यौगिक में समूह की संख्या एक है तो क्या एक है तो 1 है तो, है ना, 1 है तो उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। बोर्ड पर लिख दिए हैं मोनोहाइड्रिक। मोनो माने एक, मोनो मतलब क्या होता है? एक। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। अगर किसी कंपाउंड में OH की संख्या 1 है तो कौन सा कंपाउंड कहलाएगा? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। कोई दिक्कत? लाइन छोड़ के लिखिए नीचे, लाइन छोड़ के लिखिए नीचे। यदि किसी यौगिक में OH समूह की संख्या 2 है तो OH समूह की संख्या 2 है तो मतलब OH 2 है, OH की संख्या क्या है? 2 है तो उसे डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। डाईहाइड्रिक बोर्ड पर लिखा गया है, हिंदी में लिखो या अंग्रेजी में लिखो, बात देखिए। डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। लाइन छोड़ के लिखिए, पैरा बदलिए, ठीक है। और यदि किसी क्या किताब उगाड़ रही हो जी? और यदि किसी यौगिक में OH समूह की संख्या 3 है तो रसगुल्ला दिया था तो पटोला निकला था। यदि OH समूह की संख्या क्या है? 3 है तो उसे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। कोई दिक्कत? तीनों का उदाहरण पेश करेंगे अभी, जो है IPSC में आ जाएगा, ठीक है। लाइन छोड़ के लिखिए हेडिंग, फिर हेडिंग लिखिए। हेडिंग बोले ना सिलेबस के अनुसार, देखो एल्कोहल हेडिंग है, एल्कोहल का नामकरण। नामकरण मतलब हो गया IPSC नाम। क्या हो गया? साधारण नाम और IPSC नाम 2 होता है। तो एल्कोहल का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, अंग्रेजी क्या हो जाएगी? नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। कोई दिक्कत? उतार लीजिए, उसी की हेडिंग की अंग्रेजी है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का नामकरण, ठीक है। हेडिंग की इंग्लिश है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल।
यह वो है नोमेनक्लेचर, कोई दिक्कत? नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, कोई दिक्कत नहीं है ना जी? बात को समझिए, बात को बताया गया जो है कि दो नाम यहाँ दिया गया है, एक तो हमारा साधारण नाम है और एक है IUPAC। ये क्या है? IUPAC नाम क्यों आवश्यकता पड़ गया जो है? इसलिए कि हमारी दुनिया में जो है केमिस्ट्री के अंदर जो है बहुत इतना ढेर सारे यौगिक ज्ञात हैं, इनका नाम याद कर पाना क्या है? असंभव है ना? IUPAC नाम की सहायता से जो है बहुत बड़े से बड़े कंपाउंड, आसान से आसान, जटिल से जटिल, उनका नाम आसानी से आप लिख सकते हैं, रख सकते हैं, याद करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? इसलिए इनका सिस्टम को लागू किया गया है IUPAC का, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का, ठीक है? तो नामकरण कैसे करेंगे? एल्कोहल का बताया आपको ना, एल्कोहल का अणुलग्न नाल होता है और कार्बन की जो लंबी चेन होगी या साइड चेन होगी जी, जहाँ देखेंगे कि ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, जब जल्द समझ लीजिए ग्रुप कहाँ प्रेजेंट, OH कहाँ लगा हुआ है ना, तो नंबरिंग उस तरह से करेंगे जहाँ से क्या पड़ता है, OH क्या पड़ता है, नजदीक पड़ता है, उसी तरह से नंबरिंग करेंगे। और संगत एल्केन में से ई को हटा करके आल को लगा देंगे, आल को लगा देंगे, IUPAC हो गया। लिखिए, लिखेंगे लिखेंगे नंबर IUPAC नाम लिखते समय IUPAC पूरा नाम मालूम है ना? IUPAC नाम लिखते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि दिए गए यौगिक में, इस बात का ध्यान रखते हैं कि दिए गए यौगिक में OH समूह किस कार्बन से नजदीक पड़ता है, पास पड़ता है, निकट पड़ता है, किस कार्बन से नजदीक पड़ता है, ठीक है? बोलो मत भाई, नजदीक पड़ता है। देखो उसी कार्बन को फर्स्ट अंक दिया जाता है, माने प्रथम अंक, उसी कार्बन को फर्स्ट अंक या प्रथम अंक दिया जाता है, रहता है, ठीक ना? देखो लाइन छोड़ के, तथा नंबरिंग वहीं से शुरू करते हैं, तथा नंबरिंग माने अंकन, माने काउंटिंग, तथा नंबरिंग वहीं से शुरू करते हैं या उसी कार्बन से शुरू करते हैं, और उस सिरे की तरफ बढ़ते हैं, वहीं से शुरू करते हैं और उस सिरे की तरफ बढ़ते हैं, मध्य में लिखा, और उस सिरे की तरफ बढ़ते हैं, जिधर अधिक से अधिक कार्बन पकड़ में आ जाए, कार्बन पकड़ में आ जाए। लाइन लिखिए छोड़ करके, IUPAC नाम लिखते समय बेहतरीन बात लिखिए, IUPAC नाम लिखते समय संगत एल्केन में से ई के स्थान पर, ई स्मॉल ई लिखो अंग्रेजी में, संगत एल्केन, ALKN लिखिएगा, एल्केन की स्पेलिंग मालूम है? में से ई के स्थान पर आल का प्रयोग किया जाता है, OL, स्मॉल ठंडा कोई सदी ना काम करता है। संगत एल्केन में से ई के स्थान पर
आल का उपयोग किया जाता है या उपयोग करते हैं। ठीक है, उपयोग करते हैं। नीचे लिखो, इसका अर्थ यह है कि पूरी किताब से भेद है, जान लो। इसका अर्थ यह है कि पूरी किताब से वो लिखवा रसगुल्ला ला। इसका अर्थ यह है कि अब बक्से के अंदर दे रहा हूँ, उसको लिखो, बक्से के अंदर लिखो, मजे में घर के लिखो। हाँ, लिखो एल्केन माइनस ई प्लस ओएल बराबर लिख दो एल्केनाल। क्या लिख दो? एल्केनाल। क्या लिख दोगे? ठीक है, हाँ उतार लीजिए, कोई दिक्कत? ना आपको बता रहे थे, अब दे रहे हैं जो है रसगुल्ला खाइए खूब मजे में। क्या करना है? काला से लेकर रसगुल्ला ना है जी, दूल्हा कल ना होता है। वो है आज भी वो रहता है ना हमारा। जब हम देखो यहाँ जब हम ये लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। दूसरी एबीसीडी में का है, बस लिखने की आदत हो गई है। दूसरी एबीसीडी का है ना, ये ओ है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब चलिए रसगुल्ला लीजिए। नंबर 1 CH3 हो या CH3। बात को समझिए, बात को। साधारण नाम से IUPAC नाम का कोई संबंध नहीं है। जैसे कि राशि, पुकार के नाम से राशि का नाम का कोई संबंध नहीं है। अरे सब साथी में होता है, लेकिन ऐसे कोई टैली नहीं करता है ना जी। वैसे यहाँ देखिए, अभी बताए है ना, नंबरिंग वहां से करेंगे जहाँ से क्या पड़ता है, जिस कार्बन से OH ग्रुप क्या पड़ता है, बेसिक बात समझ लीजिए, दिमाग खुल जाएगा आपका। ठीक है, धूप भी आ गई है। कार्बन इसी कार्बन से है ना, कार्बन एक ही ना है। तो IUPAC कैसे लिखेंगे? बोर्ड पर देखिए, बुलाने का नाम इसका क्या है? मेथिल क्लोराइड। बुलाने का नाम क्या है? मेथिल हो गया, मेथिल अल्कोहल नहीं, मेथिल अल्कोहल ना है। मेथिल क्या है? ये बुलाने का नाम है। ये क्या है? जनरल नेम है ना। अब IUPAC नाम क्या है? देखो, कार्बन एक है ना, तो कौन सा एल्केन होगा? खड़ा होगा जी, एयरफोर्स वाले खड़ा होगा। कार्बन एक है ना, तो कौन सा एल्केन होगा? बोलो जी, कौन हुई? बताओ, बर्म बाकी नहीं होगा। कार्बन एक है तो मेथेन होगा ना यार। कार्बन एक है तो क्या होगा? बैठी महान बड़ी। कार्बन एक है तो मैं बोल रहा हूँ कि कार्बन है तो कौन सा एल्केन होगा? तो मेथेन होगा। क्या होगा? अभी तुमको तरह धुन दिए है ना यार। कार्बन एक है तो एल्केन होगा, मैंने मेथेन होगा। मेथेन में से ई के हटा दो, ई के हटा दो, वो लगा बना, लगा देंगे आग। क्या लगा देंगे? इसका IUPAC क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? कर लीजिए, समझा गया? दूसरा देख लीजिए जो है, दूसरा क्या होता है? दूसरा हमारा है CH3 CH2OH। ठीक है, ये देखो हमारा एथिल है, ये क्या है? C2H5 है ना, इसमें तो C2H5 और ये OH लगाई है, लिखा गया तोड़ करके। बुलाने का नाम क्या है? एथिल हो गया, OH माने एल्कोहल हो गया, एल्कोहल हो गया। और IUPAC नाम क्या हो जाएगा? इस कार्बन के नजदीक है ना, कोई बात नहीं। तो कार्बन 2 हो गया, 2 हो गया तो कौन सा एल्केन हो गया? इथेन हो गया। क्या हो गया? इथेन। ई हटा दो, आल को लगा दो। बताए आपको ना, इस संगत एल्केन में से ई को हटाते हैं, आल को लगाते हैं, हो गया। कोई दिक्कत? अब बात को समझिए, कार्बन की संख्या 2 रहती है ना, तो शो नहीं करते हैं किस कार्बन से OH लगा हुआ है। कार्बन संख्या जब 3 होने लगेगी तो शो करेंगे किस कार्बन से OH लगा हुआ है। कोई दिक्कत? और समझा गई? एक और देखिए जो है, कुछ देते हैं आपको घर के लिए, देख रहे हैं बस मात्र 2 मिनट। घर के लिए 2-4-5 ले लीजिए, कोई दिक्कत? काम मिलता है, दिमाग में लिखिए, क्या दिक्कत है?
लिखिए होमवर्क लिखिए, होमवर्क लिखिए, क्या दिक्कत है? होमवर्क लिखिए, रसगुल्ला लिख लीजिए, आसान आसान। CH3 CH2 अरे बात नहीं करेंगे, कौन बोल रहा है जी? न बोलो ना मुँह खोलो। अरे बोलो मत जी। मुँह का पता नहीं है। आपका रसगुल्ला मिला था तब लो। अब देखो इसमें क्या करेंगे, यहाँ है ना नंबर, यहाँ से नजदीक पड़ता है, यहाँ से करेंगे तो 1 2 होगा, 3 नहीं होगा, तो आइडिया अंदाज गलत है। यहाँ से करेंगे 1 2 3, 2 पर पड़ जाएगा, पूरा कार्बन में पकड़ में आ जाएगा। पहली शर्त क्या है कि वो उस कार्बन से नजदीक पड़े और अधिक से अधिक कार्बन में पकड़ में आ जाए ना। यहाँ से करेंगे 1 2 3, 2 पर लगा है ना, 2 पर लगा है आल, क्या लगा है तो क्या हो जाएगा बोलो, 2 पर आल लगा है ना, 1 2 3, यहाँ पर क्या होगा 1 2 3, 1 पर आल लगा है, 1 पर तो बोलोगे प्रोपेन 1 आल या 1 प्रोपेनाल। प्रोपेन 1 आल कहिए, चाहे ई में प्रोपेन में से एक उठा कर लगा दीजिए। कार्बन 3 है तो प्रोपेन होगा और 1 पर आल लगा है तो प्रोपेन 1 आल या 1 प्रोपेनाल है ना, या प्रोपेनाल। जो पांचवा लिखे हैं हाँ हाँ उसको टर्शियरी का तुम साधारण नाम क्यों बोल रही हो? नाम है। तब आईपीएससी नाम बता रहा हूँ, बात समझिए, ऐसा है ना, साधारण नाम बहुत रटने की जरूरत, साधारण नाम के चक्कर में मत पड़िए, आईपीएससी पहचानिए, आईपीएससी बस जान लीजिए, ठीक है ठीक है। चलो हट जा रहे करवा रहे ये समझ आ रहा है सुनिए, जहाँ नहीं आ रहा तुरंत पूछ लीजिए, ठीक है। एक इंग्लिश नहीं छोड़ सकते।